जय मसीह की इस दैनिक वचन के द्वारा फिर से आपको मिलने में मौका मिला है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज भी अपना वचन मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे। माय टॉपिक इज कंप्लीटनेस इन एम्प्टीनेस, शून्यता में पूर्णता। Romans 4:17 says and calls things that are not as though they were. रोमियो 4 का अध्याय 17 में ऐसा लिखा है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। जो परमेश्वर जो नहीं है उसमें से उत्पन्न करने वाला खुदा है। अपने को भी सृष्टि किया है, रचाया है। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला और दूसरा कलम में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 verse 1 and 2. In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। फॉर्मलेस एंड एम्प्टी, शून्यता। अपने जीवन में भी अपने का शून्य से परमेश्वर अपने को लेकर आया, रच लिया अपना उसका रूप से, अपने को उसका रूप से अपने को रचाया है। इस दुनिया भी शून्य अंधकार में थे, परमेश्वर ने बनाया। बहुत फेमिलियर पैसेज है, सभी को मालूम है। उत्पत्ति पहला अध्याय 6 दिन परमेश्वर ने बनाया है। 7 symbolizes completion. God created the world in 6 days and rested on the 7th. वो पहले कैसे था अपना पढ़ा है। Beginning God created heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. खाली है, कुछ फॉर्म नहीं, सुनसान बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अपने जीवन में भी ऐसा था। परमेश्वर उसमें से अपने को निकाला है। दूसरी कलम में लिखा है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अपने जीवन भी अंधियारे में थे, अंधेरे में थे। परमेश्वर ज्योति में लेकर आया। जैसे इस दुनिया को बनाया, अंधेरे, फॉर्मलेस, एम्प्टी, खाली, अपने जीवन भी खाली था। परमेश्वर कंप्लीट किया है। अपने एक अनंत काल जीवन देकर, अपना उद्धार कर कर अपने को एक कंप्लीट मनुष्य बनाया, रचाया है, उद्धार किया गया, अभिषेक किया है, वही कंप्लीट किया है। 6 दिन सब कुछ बनाया, 7वां दिन रेस्ट किया, कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन। अपने जीवन कैसे है? अभी भी अंधेरे में है, अंधियारा है, उसमें से बाहर आएंगे। परमेश्वर कंप्लीटनेस इन एम्प्टीनेस, शून्य से लेकर अपने को परमेश्वर उसके रूप से अपने को रचाया। James 1:4 says, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. और फिलिपियों पत्री पहला अध्याय 6 कलम में लिखा गया, Philippians 1:6 says, he who began a good work in our life, he will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. जो परमेश्वर अपने जीवन में शुरू किया है वो पूरा करेगा। जो पूरा करेगा है, वो शुरू किया है, वो अंत करेगा, क्योंकि वो ही आदि और अंत है। अपने जीवन में जो शुरू किया है वो परमेश्वर अपने जीवन में वो अंत करेगा।
फिलिपियंस 1:6 जो परमेश्वर ने अपने जीवन में शुरू किया है वो कार्य अपने जीवन में मुझे इस बात का भरोसा है। परमेश्वर का कलम कहते हैं भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, जो अपने जीवन में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आरंभ किया है वो जरूर अपने जीवन में पूरा करेगा। वो बीच में छोड़ेगा नहीं है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। यदि ये वचन को सुनने वाला भाइयों बहनों मेरा प्रिय, यदि अपने जीवन खाली है, यदि यीशु मसीह नहीं के अपने जीवन खाली है, अधूरा है, यदि यीशु मसीह अपने के अंदर अंत है, कंप्लीशन है, यीशु मसीह अपने अंदर आने के समय अपने जीवन अपना पूरे जीवन बदल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने के अंदर है। यहाँ अपना देखते हैं उत्पत्ति में पहला अध्याय पहला दूसरी कलम पढ़ा है, काली है। परमेश्वर उसको काली में से सब अपने दुनिया को बनाया, अपने को भी रचाया, उसके जैसा अपने को रचाया है। क्यों अपना काली में अधूरा में रहने का? यदि यीशु मसीह नहीं के अपने जीवन काली है, अधूरा है, बेकार है। परमेश्वर अपने को अंधेरे से काली से बाहर लेकर आया। फिलिपियंस 1:6 says he who began a good work in me he will bring it on to completion until the day of Christ Jesus। जरूर वो पूरा करेगा, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। परमेश्वर का नाम महिमा हो। और अय्यूब 8:7 में लिखा है, जोब 8:7 says your beginning will seem humble, so prosperous will your future be। जो शुरुआत अपने का काली है, अधूरा है, कुछ भी नहीं, बट परमेश्वर अपने जीवन में जैसे अय्यूब के जीवन में पूरा किया, सब कुछ गुमा हुआ, परमेश्वर दुगना आशीष किया है अपने जीवन। क्यों? परमेश्वर अपने जीवन में जो भी सारे दुख संकट अय्यूब के जीवन में था, सब कुछ परमेश्वर दूर कर परमेश्वर ने पूरा कंप्लीट किया है। क्यों ना अपने जीवन में नहीं करेगा? Acts 20:24 says, however I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace। However I consider my life worth nothing। जो पौलुस ने ऐसा कहते हैं, उसको जीवन में अनुभव पाया है। प्रेरितों का 20 का अध्याय 24 कलम में लिखा है, Acts 20:24 परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन एक ही मैं अपनी दौड़ की और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुसार के सुसमाचार पर गवाही देते हैं के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जो परमेश्वर अपना जीवन कुछ नहीं है कर अपना माने का के पौलुस पे ऐसे ही कहते हैं 24 में, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो। यदि अपने जीवन को शून्य बनाते गए, परमेश्वर कंप्लीट करेगा। अपने को शून्यता से परमेश्वर लेकर आया के जब अपना उद्धार पाया, अपना कुछ भी नहीं था, अपने के पास केवल कुछ भी नहीं था, अपना कुछ जानता नहीं था, परमेश्वर उसका ज्ञान बुद्धि से भरा, उद्धार किया गया, अभिषेक किया, वरदान से भरा, अपने को आगे बढ़ाया। अपने सेवकाई में, अपने जो काम करते गए सब कार्य में परमेश्वर अपने को ऊंचा किया है, अपने जीवन को कंप्लीट किया है, एक अनंत काल जीवन अपने के लिए दिया है। पतरस भी कहते हैं, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं, तेरे ही पास अनंत काल जीवन है। अपना कई और अपना भागते हैं। पौलुस कहते हैं, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord
जीसस हैज गिवन मी। जो दौड़ परमेश्वर ने दिया है उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। उदाहरण में देती हूँ अपना नया नियम में, द एम्प्टी टूम्ब, इट्स अ ग्रेट मैसेज। ये बड़ा सुसमाचार अपने जीवन में, यीशु मसीह का खबर है। कंप्लीटनेस इन एम्प्टीनेस, शून्यता में पूर्णता। शायद लोगों सोचा और शैतान ने सोचा यीशु मसीह खत्म, ये जीवन खत्म है, तीसरा दिन जिंदा उठेगा, उठा। उसको मालूम नहीं कि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा कंप्लीट किया है। John 20 अपने it reminds us the empty tomb. The empty tomb is a powerful reminder that our hope is not in this world but in the promise of eternal life with God. काली कब्र एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी आशा इस दुनिया में नहीं है बल्कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के बाद में है। वही द एम्प्टी टूम्ब का मैसेज है। भले अभी भी उसका कब्र खुले है, किसी का कब्र खुले नहीं है, यीशु मसीह का कब्र अभी तक खुले है। ये बड़ा शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी आशा इस दुनिया में नहीं है, काली कब्र है, बल्कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के बाद के है। The story of Jesus does not end at the cross. The empty tomb is a demonstration of Christ's victory over death. जो यीशु का जीवन क्रूस पर समाप्त नहीं होता, काली कब्र मृत्यु पर मसीह की विजय का प्रदर्शन है। काली कब्र से समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद काली कब्र मृत्यु पर मसीह के विजय का प्रदर्शन है। जो परमेश्वर का मैसेज ऑफ एम्प्टीनेस, एम्प्टी टूम्ब, इट टेल्स अस दैट नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का और अपने का कोई अलग नहीं कर सकता। कौन अपने को अलग कर सकते है? कोई भी अलग नहीं कर सकते है। इफ गॉड इज विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? कोई विरोध नहीं कर सकते है, कोई अलग नहीं कर सकते है। In every situation of suffering, death today, let us be reminded that the risen Lord brings us life, hope and love. क्रूस के द्वारा उसको अपने को आशा दिया गया, जीवन दिया गया, प्यार को बताया। काली कब्र हमें पता है कि कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पीड़ा मृत्यु की हर स्थिति में आज हमें याद दिलाना चाहिए कि पुनर्जीवित प्रभु हमारे लिए जीवन, आशा और प्रेम लाते हैं। शून्यता से परमेश्वर पूर्णता किया गया। शून्यता, अपने जीवन शून्यता में थे, परमेश्वर पूर्णता किया गया, क्योंकि ही इज द ऑथर ऑफ आवर फिनिशर, क्योंकि ही इज द बिगिनिंग एंड द एंड, ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा। परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। जो शुरू किया वो पूरा करेगा। जो जितना लोग अपने इस वचन को सुनना है, सुनते हैं, परमेश्वर यदि अपने जीवन खालीपन में है, काली है, अधूरा है, यीशु मसीह के पास आएंगे। वो उसके पास अपने, उसके द्वारा अपने को जीवन है, आशा है, प्रेम है। काली कब्र अपने को सिखाया है अपने जीवन में एक पूर्णता, शून्यता में पूर्णता करेगा। अंधेरे से ज्योति में परमेश्वर लेकर आएंगे। आंखों बंद करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद यीशु, हम तेरे पास आए हैं परमेश्वर। कंप्लीटनेस इन एम्प्टीनेस, शून्यता में पूर्णता इस वचन के द्वारा आपने हमको समझाया। यदि हम वचन को सुनने वालों के जीवन में सुनने के काली है, अधूरा है, पूर्ण कीजिए परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से सभी को आशीष करके प्रार्थना करती हूँ।
यदि यीशु मसीह अंदर आते हैं, अपने जीवन कंप्लीट होते हैं, पूर्णता होते हैं, अपने जीवन बदल जाते हैं। रोमियो 4:17 में अपने पढ़ा है, and he calls the things that are not as though they were। जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। जो नहीं है उसमें से परमेश्वर अपने को बनाया, उत्पन्न करता है। शायद अपने जीवन में भी ऐसा होगा, परमेश्वर संपूर्णता करेगा। ऐसे करने के लिए धन्यवाद यीशु। आज जितना लोग बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, उन लोग को भी आशीष करके प्रार्थना करती हूँ। हर एक कालीपन को दूर कीजिए, संपूर्णता से भर दे परमेश्वर, तेरे प्यास से भर दे। आपके ऊपर आशा भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आज के दिन से मैं आपको आशीष दूंगा, इस आपने कहा आशीष कीजिए। जो लोग हम आपको ऊपर भरोसा रखा है परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। कृपा और भलाई हमारा संग संग आने के लिए मदद कीजिए। सारी आदर मान महिमा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानती हूँ खुदा, आमीन आमीन। Thank you. May the Lord bless you all. Take care.